हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। बच्चों, रासायनिक बलगतिकी लेसन का जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि अभिक्रिया जो टॉपिक था, उससे रिलेटेड मैंने 3 प्रश्न जो है आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं, जो 12th बोर्ड के क्वेश्चन है, नीट जेई के नहीं है। हाँ, इस तरीके पर आप कुछ नीट जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन प्रॉपरली 12th बोर्ड के हैं। आप पुराने पेपर उठा करके देखें, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। कोई एक आध क्वेश्चन बीच में कभी आ गया हो तो अलग बात है, अदरवाइज यही 3 क्वेश्चन हैं जो बार बार 12th बोर्ड में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे राजस्थान बोर्ड हो, यही पूछे गए हैं। इसलिए मैं 3 इन क्वेश्चंस को अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि ये बोर्ड के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू कर रहा हूं पहला न्यूमेरिकल। देखो बच्चों, लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय इसके 99% पूर्ण होने में लगे समय का दुगुना होता है। मैंने यहां पे रेड पेन लगाया है ना। आप एक काम और क्या करें बच्चों, जो आपके पास क्वेश्चन लिखा हो ना, जब आप क्वेश्चंस को पढ़ें तो उस क्वेश्चंस को भी आप अलग कलर की इंक से उसको मार्क करें। जैसे आपके ब्लू कलर में क्वेश्चंस लिख रखे हैं तो रेड कलर के पेन से जो है उसको मार्क करें। ऐसे नहीं कि आपको मार्क करना है ऐसे सारा ही मार्क कर दो, नो। जो चीज आपको उसमें महत्वपूर्ण लग रही है उसको टिक कर लो। तो इसके अंदर 2 चीजें, एक तो 90% पूर्ण होने में लगा समय, एक 99% पूर्ण होने में लगा समय, ये 2 फाइंड आउट करने हैं। इसका मतलब आपके पास केस कितने हो गए? 2 केस हो गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करना है कि आपको इसको हल करना है। आंसर नंबर 1 कि आपको क्या करना है कि पहले लिखना है कि आपके पास कोई क्रिया कारक था R और वो बदल रहा था उत्पाद में। मैंने लगाया है केस फर्स्ट। ठीक है, ये केस नंबर है फर्स्ट कि ये 90% पूर्ण होने में, केस फर्स्ट कौन सा बना रहा हूं मैं? 90% पूर्ण होने वाला। तो प्रारंभ में जब t = 0 सांद्रता थी तो इसकी t = 0 समय था तो इसकी सांद्रता थी 100, और जब t = कोई भी t समय हुआ तो ये सांद्रता 90% पूर्ण होने में, 90% मतलब क्रिया कारक अभी उत्पाद में बदल गया, तो 90% क्रिया कारक उत्पाद में बदल गया, तो इसका मतलब 100 में से 90 बदल गया, तो कितना बचा बच्चों? बचा हमारे पास 10। तो इसका मतलब t समय पर सांद्रता कितनी है? 10, और प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 100। ठीक है, अभिक्रिया कौन सी है? प्रथम कोटि अभिक्रिया है। तो आप प्रथम कोटि अभिक्रिया वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या था आपके पास? आपके पास था K = 2.303 बटा में T log R0 बटा में R। ठीक है, आपको क्या लिखना है? K, T लाओ इधर, T समय निकालना है, और कौन सा? 90% पूर्ण होने में, तो ये लो जी 90% लिख दिया। फिर बराबर K ले आओ इधर, 2.303 बटा में K log। अब R0 का मान कितना है? प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 100, तो आपने लगाया 100, और t समय पर सांद्रता कितनी है? 10, तो बटाया लगाया आपने 10। तो अब आपने 1 0 से 0 कर दी कैंसिल, 1 0 से 0 कर दी आपने कैंसिल, तो कितना बचा? log 10। log 10 का मान कितना होता है बच्चों? 1। तो आप देख लो कि यहां पर आपके पास ये आ गया है कि t 90 बराबर आ गया है। ये तो log 10 का मान 1 हो गया, तो ये पूरा 1 हो गया, ये बच गया 2.303 बटा में K, 2.303 बटा में K। ये आपके पास केस फर्स्ट के लिए t 90% पूर्ण होने में लगा समय आपके पास आ गया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है बच्चों? आपने बनाना है केस सेकंड। केस सेकंड, अब ये कह रहा है कि 99% पूर्ण होने में लगा समय, तो 99% पूर्ण होने में लगा समय अगर आप याद करोगे तो आपके पास वही बनाओ कि केस सेकंड जो है 99% पूर्ण होने में लगे समय वाला है, ये क्रिया कारक और ये उत्पाद। प्रारंभिक सांद्रता t = 0 समय पर सांद्रता कितनी? 100। कितनी? 100। चलिए, और t समय पर, t 99 समय पर कितना हो गया? ये हो गया 99% पूर्ण होगी, मतलब 100 में से 99 चलेगी, कितनी बची? 1। ठीक है, तो
T99 समय पर सांद्रता है 1 और प्रारंभिक सांद्रता है R0, तो फॉर्मूला लगा लो T99% इज इक्वल टू क्या होगा 2.303 बटा में K लोग R0 बटा में R होता है, ठीक है। तो R0 आपके पास प्रारंभिक सांद्रता कितनी बच्चों 100, तो आप क्या लिखोगे यहां पे R0 की जगह 100, और अंतिम सांद्रता T समय पर सांद्रता कितनी है 1, तो ये लो 1। अब ये क्या बन गया log 100 का मान बताओ फटाफट। अभी मैंने क्योंकि कल जो लास्ट पिछला एपिसोड था उसमें मैंने log की वैल्यूज बताई थी। अरे log 10 का मान 1 होता है, log 100 का मान कितना होगा 2, ठीक है। तो यहां पर मान आ जाएगा आपके पास 2। तो आप क्या करोगे T99 बराबर 2.303 बटा में K, 2.30 बटा में K। अब log 100 का मान हो गया 2, तो इंटू में आपने कर दिया 2, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ये समीकरण नंबर आपकी बन गई 2। पहली समीकरण क्या थी 1, ये समीकरण नंबर बन गई आपकी 2। अब आप क्या करोगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप देखो आप क्या लिखोगे T99 बराबर क्या आएगा, इसको 2.303 बटा में K को आप क्या लिख सकते हो 2.303 बटा में K को T90 लिख सकते हो, तो मैंने यहां पर लिख दिया T90%। अब ये तो हो गया, इंटू क्या है 2, तो ये लो जी इंटू 2, ये लो सिद्ध हो गया कि देखो 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का क्या हो गया दुगुना हो गया। तो ये हो गया बच्चों इति सिद्धम, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि 12th बोर्ड में बहुत बार, एक बार नहीं कोई 4 5 6 बार पूछ लिया होगा। आप पुराने पेपर देखो उनमें बहुत बार ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बच्चों देखो, आपको तरीका पता लगा कि आपको 2 केस बनाने थे। वैसे जितने भी प्रथम कोटि या विद्या के न्यूमेरिकल है ना, उनमें सब में आपको लगभग 2 केस बनाने ही पड़ेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कार्बन 14 रेडियो एक्टिव क्षय की अर्ध आयु 5730 वर्ष है, ठीक है। एक कार्बन 14 होता है, कार्बन का जो परमाणु भार होता है वैसे तो 12 होता है, लेकिन एक इसका कार्बन का समस्थानिक है जिसका भार 14 भी होता है। जिसका 14 होता है वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मतलब वो पड़ा अपने आप अपने में से विकिरण उत्सर्जित करता रहता है, उसका क्षय होता रहता है, और क्षय होते होते उसको आधा रहने में कितना समय लगता है, अर्धायु का समय कितना है 5730 वर्ष, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में, एक पुरातत्व कलाकृति, मान लो ये बहुत पुराने समय की एक कलाकृति है, लकड़ी की बनी हुई कोई वस्तु है, ठीक है। ये पुराने समय का बना हुआ डस्टर है, मान लो ये लकड़ी जो है ये पुराने समय की है। अब इस लकड़ी के अंदर जो कार्बन 14 है ना, वो नया जो वृक्ष लगा हुआ है उसके अंदर जो कार्बन 14 पाया जाता है उसकी तुलना में इसके अंदर 80% कार्बन है। इसका मतलब है कि बाकी 20% जो है इसका क्षय हो गया है, उत्पाद में वो बदल गया है, ठीक है। 80% कार्बन 14 की मात्रा है। नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। हमें बताना है कि बताओ ये लकड़ी कितने साल, ये जो डस्टर है वो कितने साल पुराना है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार क्वेश्चन है। पुराना दोबारा समझा रहा हूं कि भाई कार्बन, पहले तो एक सामान्य जानकारी दी गई है इस प्रश्न में। क्या जानकारी दी गई है कि जो कार्बन 14 होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव मतलब अपने आप विघटित तो होता रहता है, और उसके आधे रहने में समय जो है 50% कंप्लीट होने में, मतलब उसकी 100 ग्राम मात्रा थी, 50 ग्राम मात्रा होने में समय जो लगता है वो 5730 वर्ष लगते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है, ये तो होगी एक जानकारी। अब देखो, अब वो कह रहा है कि एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी है। ये पुरातत्व कलाकृति मतलब एक प्राचीन काल में, मान लो ये डस्टर जो है वो अकबर के समय में बना हुआ है, ठीक है। अब इस डस्टर के अंदर कार्बन 14 जो है वो कितना बचा है 80%। नए जो वृक्ष है उसकी तुलना में इसके अंदर कार्बन कितना है 80% है कार्बन 14, ठीक है। तो इसका मतलब 20% उत्पाद में बदल गया। चलिए अब वो क्या कह रहा है कि 80% है,
तो अब बताना है कि बताओ ये डस्टर कितने साल पुराना बना हुआ है, कितना टाइम हो गया इसको बने को, इसकी आयु कितनी है। ठीक है, तो शुरू करें बात। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपको क्या दिया इसने, पहले तो दिया अर्ध आयु, आपको निकालना क्या है लास्ट एक में हल। सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। आपको निकालना है अर्ध आयु, मतलब नमूने की आयु का परिकलन कीजिए, आपको समय निकालना है। समय निकालना है, पहले आप देख लो कि जो कार्बन 14 इसका क्षय हो रहा था, ये प्रारंभ में 100 था, अब क्या है ये t=0 समय पर 100 था और t समय पर रह गया है 80, क्योंकि 80% मात्रा है, अभी है 80%। ऐसा नहीं कि 80% अपघटित हो गया है, कह रहा है 80% बचा हुआ है। तो अब ये R होगी, R सांद्रता होगी 80 और R 0 हो गई है 100, तो R 0 होगी 100 और R हो गई है 80। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि समय का परिकलन करना है, बताओ ये कितना समय लगेगा। तो समय आपको क्या होगा, t = 2.303 बटा में k log R0 बटा में R। ठीक है, अब t = 2.303 बटा में k log R0 का मान कितना 100, R का मान कितना 80। ठीक है, अब बात यह है कि अगर इस k का मान पता लग जाए ना तो हम इस समय का मान निकाल सकते हैं। तो k का मान कैसे निकलेगा, k का मान ऐसे निकलेगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल क्या होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल कितना होता है, अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल होता है t½ = 0.693 बटा में k। आपको k निकालना है तो k इधर ले आओ, k बराबर हो जाएगा 0.693 बटा में t½ अब t½ का मान कितना दे रखा है 5730, तो आप ये रख लो k बराबर हो जाएगा 6.039 बटा में 5730। तो इस तरीके से आपके पास k आ गया। ठीक है, और अब k की वैल्यू यहां पर रख देते हैं अपने, तो आपके पास समय आ जाएगा t बराबर 2.303, k का मान आएगा क्या कि 0.693 और बटा में 5730 है वो ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 5703 और ये आ जाएगा log 100 को काट दो आप, ये हो जाएगा log 10 बटा में 8। ठीक है, अब इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए कल वाले कोई क्लास की जरूरत पड़ रही है, मैंने आपको बताया था ना कि बहुत जरूरत पड़ेगी कल वाली क्लास की। चलो log कैसे सॉल्व करना है ये देखें आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखो, इसको सॉल्व कर रहे हैं कि log 10 बटा में 8 को आप लिख सकते हैं log 10 माइनस log 8। log 10 का मान होता है 1, log 8 का मान होता है बच्चों, क्या होता है log 8 का मान 6.09 के लगभग होता है, 0.9 के लगभग आता है। ठीक है, तो ये लगभग कितना बचा 0.1, कितना बचा 0.1। चलिए, तो ये आपके पास ये आ गया log 10 का मान, ये ठीक है, इसका मान आ गया 0.1, नहीं 0.1 नहीं आएगा बच्चों, दोबारा देखो log 10 का मान तो 1 हो गया, क्लियर है। log 8 का मान कितना होता है, log 8 हो गया 0.10 प्लस, ठीक है, ये हो गया 30, ये आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास इसको घटाओ तो कितना बच गया, ये बच गया लगभग, वह 1 में से 0.9 घटेगा तो कितना आएगा 0.10 करके कुछ बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस पूरे की जगह ये वैल्यू रख देनी है, तो आपके पास हो जाएगा t 2.303 बटा में 0.693 इंटू में 5730 इंटू में इसकी जगह आ जाएगा 0.10 करके कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है 0.19 करके आएगा। चलिए, ये जो है आप इसको हल करोगे तो आप इसको काट छांट करना, आपके पास आंसर आ जाएगा 1845 वर्ष। ठीक है, आप इसको सॉल्यूशन करना, क्या ये तो इससे कट जाएगा, मतलब 2.303 बटा में 0.693 को आप काटोगे तो ये आ जाएगा, ये इससे काटोगे तो ये आ जाएगा 0.3010 आ जाएगा। फिर इसका इसमें इनमें भाग दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा कितना बच्चों 1845 वर्ष।
ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको पहले k की वैल्यू निकालनी है और दूसरे बार आपको k की वैल्यू रखनी है। आपने k का मान रखना है, बस k का मान रखना है, सॉल्व करना है। ये वाला लोग 10 बटा में 8 कैसे सॉल्व करना है कि लोग 10 बटा में 8 को लोग 10 माइनस लोग 8 लिख सकते हो और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 0.10 कुछ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हुआ सॉल्व। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको देख लें बच्चों। चलिए फिर अपने पास बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। चलो फिर आप देखो, इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? क्वेश्चन को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आसान होता है। चलिए फिर आपको ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कि एक नाभिकीय विस्फोट का 28.1 वर्ष अर्ध आयु वाला उत्पाद स्ट्रोंशियम 90 होता है। ठीक है भाई, एक नाभिकीय विस्फोट हुआ, बम फटा, ठीक है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, तो उसके अंदर एक उत्पाद बना जिसका नाम था स्ट्रोंशियम 90। और ये जो स्ट्रोंशियम 90 जो था ना, वो क्या हुआ कि यदि कैल्शियम के स्थान पर 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोंशियम 90 नवजात की अस्थियों में अवशोषित हो जाता है और उपापचयन से ह्रास न हो तो 10 वर्ष एवं 60 वर्ष पश्चात कितनी मात्रा शेष रह जाएगी? ये क्वेश्चन जो है आपको समझना है। देखो क्या हुआ, बात ये है कि भाई आपको ये कहना चाह रहा है कि एक जगह थी, मान जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में बम फटा था ना, उसी तरीके से एक जगह बम फटा, उस नाभिकीय विस्फोट हुआ, उसके अंदर एक स्ट्रोंशियम 90 बना। जब बम विस्फोट हुआ तो स्ट्रोंशियम 90 बना और उसी विस्फोट के समय एक घर में बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे के शरीर में जब कैल्शियम जमा हो रहा था, कैल्शियम बन रहा था, तो उसमें कैल्शियम बढ़ने की जगह वो स्ट्रोंशियम जो है उसकी हड्डियों में जा चिपका। और कितना जा चिपका? 1 माइक्रोग्राम। ठीक है, अब वो स्ट्रोंशियम 90 क्या है? रेडियो एक्टिव है, वो अपने आप धीरे धीरे विघटित होता रहता है, उसके बॉडी में से विकिरणें निकलती जाएंगी। अब जब वो स्ट्रोंशियम 90 जो है वो विघटित होता जाएगा, तो वो पूछ रहा है कि बताओ जब बच्चा 10 साल का हो जाएगा, तो जब जो पैदा हुआ था उसके शरीर में स्ट्रोंशियम 90 एक आ गया था विस्फोट के कारण, वो जब 10 वर्ष का हो जाएगा तो स्ट्रोंशियम 90 कितना बचेगा? और फिर वो पूछ रहा है 60 वर्ष पश्चात कितना बचेगा। ये दो चीजें वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। चलिए बच्चों, अब आपको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। देखो बात क्या करनी है, पहले समझेंगे कहानी। आपको इसका मतलब है कि सांद्रता पूछी, कितनी मात्रा शेष रह जाएगी, इसका मतलब क्या है? उसने आपसे क्या पूछी है? सांद्रता पूछी है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। आप पहले यू लिख लें कि सॉल्यूशन नंबर 3 बता रहा हूं कैसे होगा। सॉल्यूशन नंबर 3 आप लिखोगे स्ट्रोंशियम 90 और इसका क्षय हुआ है, ठीक है, और प्रारंभ में जब बच्चे का जन्म हुआ तब इसकी मात्रा कितनी जमी थी उसके शरीर में? 1 माइक्रोग्राम। तो इसका मतलब है इसकी R0 सांद्रता जो है वो 1 माइक्रोग्राम है। और T = 10 वर्ष पश्चात वो पूछ रहा है, 10 वर्ष पश्चात ये सांद्रता कितनी होगी? मतलब R का मान वो पूछ रहा है। ठीक है, तो R का मान पूछ रहा है, तो आप निकालो R कैसे आएगा। आपके पास T = होता है, या आपको पहले क्या करना है कि T = होता है 2.303 बटा में K लोग R0 बटा में R। ठीक है, अब आपके पास T का मान दे रखा है 10 वर्ष और 2.303। K का मान हमें अभी इसमें दे नहीं रखा, आप इसमें से K का मान निकालेंगे। K का मान कैसे निकालेंगे कि चूंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए K बराबर क्या होता है? 0.693 बटा में T ऑफ। अब T ऑफ का मान अर्धायु का मान दे रखा है कितना? 28.1 वर्ष। तो आप इसमें भाग दे दो क्या? 6.93 बटा में 28.1। ठीक है, आप इसमें 28.1 मतलब आप क्या कर लो
कि ये पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा 10 की पावर 3, ये 3 है ना, और ये एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10, आप काट दो, क्या बच गया 10 की पावर 2। इसको इसमें भाग दोगे, मतलब 693 में 281 का भाग दोगे तो 2.46 कुछ आएगा। आप इसको लिख सकते हैं 2.5 इंटू, अब ये 10 की पावर 2 बच गई, 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 2 बनेगा। तो इसका मतलब है k का मान कितना आ गया 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो इसकी जगह k की जगह अपने ये मान रख लेंगे, ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू लोग। अब देखो R0 का मान तो दे दिया 1 माइक्रोग्राम, और लोग R का मान जो है R का मान जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसको आप हल करो, कैसे हल करोगे, ये आ जाएगा, आप क्या करो कि इस वैल्यू को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो आप लिखोगे लोग 1 बटा में R, क्योंकि आपको R ज्ञात करना है, बराबर इस 10 को इधर ले आए तो 2.303, ये हो जाएगा आपके पास 2.5 इंटू 10। ठीक है, आप इसको इधर लाओगे, ये या ऐसे करो, आप ऐसे करो, 10 का 10 पड़ा रहने दो एक बार, या ऐसे कर लो, इसको इधर तिरछा गुणा कर लो, तिरछा गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा बराबर 10 इंटू में 2.5 इंटू में 10 की पावर माइनस 2, ये चला जाएगा बटा में और क्या हो जाएगा 2.303। ठीक है, और ये क्या बच गया लोग 1 बटा में R। ठीक है, आपने क्या किया, तिरछा गुणा किया है, इसको इधर लेके गुणा कर लिया, ये बटा में चला गया, ये आ गया। ठीक है, अब आपको R का मान अभी ज्ञात करना है। ठीक है, मैं यहां पे लाइन लगा लेता हूं क्योंकि आधा काम हम इधर हल कर लेंगे। चलिए, अब आपको क्या करना है कि लोग 1 बटा में R है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो लोग 1 माइनस लोग R। ये बात समझ में आई, ये कौन सा फॉर्मूला लग गया, लोग m बटा में n वाला फॉर्मूला लग गया। लोग m बटा में n को क्या लिख सकते हैं, लोग m माइनस लोग n लिख सकते हैं, तो ये हो गया लोग 1 बटा में R का मतलब हो गया लोग 1 माइनस लोग R, बराबर ये तो है ही 10 इंटू 2.5 इंटू में 10 की पावर माइनस 2 बटा में 2.303। ठीक है, अब आप क्या करें कि ये जो लोग 1 का मान तो क्या होता है बच्चों 0, लोग 1 का मान क्या होता है 0, लोग 1 का मान 0 है, माइनस लोग R बराबर हो गया, इसको लिख दो 10 इंटू 2.5 इंटू में 10 की पावर माइनस 2 बटा में 2.303। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू क्या बन गई, अब आपके पास वैल्यू ये बन गई कि माइनस लोग R बराबर माइनस लोग R। आपको R का मान ज्ञात करना है, क्योंकि इधर 0 था वो तो हट गया, ये वाला 0 ये तो हटा दिया, सीधा लिख दिया मैंने माइनस। अब आपको इसको हल करना है, देखो आपने क्या करना है 2.5 में 2.3 का भाग देना है, 2.5 में 2.3 का भाग देना है, तो लगभग कितना आएगा 1 आएगा ना। ठीक है, तो और ये 10 साथ में क्या है माइनस का 10 है, तो ये लगभग आ जाएगा 0.1086। ठीक है, आप पहले इधर दोबारा देख लो, ये क्या था 10 इंटू 2.5 इंटू में 10 की पावर माइनस 2 बटा में 2.303। इसको हल कैसे किया है मैंने, इसको हल ऐसे किया है कि ये तो 10 से 10 की पावर माइनस 2 कट गया, 10 की पावर माइनस 1 बच गया। अब ये 2.5 में 2.3 का भाग दोगे तो कितना आएगा 1 के लगभग आएगा ना। ठीक है, और ये आएगा, ये तो 10 की पावर माइनस 1 बच गया, और यहां आएगा 1 के लगभग, तो ये 10 की पावर माइनस 1 को हल करोगे तो ये क्या आ जाएगा 0.1080, और ये किसका मान है माइनस लोग R का मान है, लेकिन मुझे तो सिर्फ R का मान चाहिए, ये लोग मेरे को हटाना है। ठीक है बच्चों, अगर इस लोग को हटाना है तो पहले तो ये माइनस इधर ले जाओ, ये बच गया लोग R बराबर ये हो जाएगा माइनस 0.1086। और आपने क्या करना है, अब यहां पर ये जो मान आया है इसका लोग अगर आपको हटाना है, ये वाला लोग हटा करके सिर्फ R का मान ज्ञात करना है, तो सिर्फ R निकालने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा एंटी लोग, एंटी लोग माइनस 0.1086। इस मान का एंटी लोग लोगे तब R का मान आएगा, और ये लगभग आएगा 0.74 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो अब आपके पास समस्या क्या आई
कि आपने ये एंटी लॉग, आप कहोगे सर ये आपने एंटी लॉग कैसे लिया। कल जब मैंने लॉग वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया था तब मैंने आपको कहा था कि ये एंटी लॉग लेने वाली आपकी समस्या आएगी, एंटी लॉग कैसे लिया जाता है ये समस्या आएगी। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एंटी लॉग अगर मान लो नीट जेईई या अदर कोई वैल्यू क्वेश्चन आ जाए, आज तक ऐसा हुआ नहीं कि इस प्रश्न की जगह कोई और मान आ गया हो, कि यहाँ पे 28.1 की जगह कोई और मान आ गया हो, स्ट्रोंशियम 90 की जगह कोई और आ गया हो, ये 1 माइक्रोग्राम की जगह कोई और मान आ गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम हो चाहे आरबीएसई का एग्जाम हो, ठीक है। लेकिन आप चाहोगे कि नहीं सर मैं तो इस बात पे विश्वास नहीं करता कि आगे भी कभी नहीं आएगा, हो सकता है आगे कभी वैल्यू चेंज होकर के आ जाए, तब मैं ये एंटी लॉग की वैल्यू कैसे ज्ञात करूंगा। तो ये एंटी लॉग की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके दूंगा। लेकिन अभी क्या करना है आपको, क्योंकि पहले कभी ये बदला नहीं है तो हम ये विश्वास कर रहे हैं कि आगे भी नहीं बदलेगा, इसलिए ये मान जो है आंसर जो है आप रट लेंगे। क्या कर लेंगे, रट लेंगे अभी के लिए इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, ये मैं आपको कह रहा हूं कि एंटी लॉग कैसे सॉल्व किया जाता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। हालांकि एंटी लॉग लेने के लिए भी आपको लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम उस टेबल की जरूरत काम में नहीं लेंगे, बिना टेबल के हम एंटी लॉग सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हुआ एक क्वेश्चन, मैं इसको दोबारा समझा रहा हूं। कह रहा था कि एक बच्चे के हड्डियों में नाभिकीय विस्फोट के कारण कैल्शियम की जगह स्ट्रोंशियम 90 जमा हो गया था, और ये स्ट्रोंशियम 90 कितना ग्राम जमा हुआ था, शुरू में 1 माइक्रोग्राम जमा हुआ था, तो प्रारंभिक सांद्रता होगी 1 माइक्रोग्राम। अब ये आपसे पूछ रहा था कि 10 वर्ष पश्चात बताओ इसकी कितनी मात्रा बचेगी, तो इसका मतलब आर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। इसके लिए आपको अर्ध आयु जो है वो आपको दे रखी है 28.1 वर्ष। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया, देखो एक चीज और कि ये मैंने प्रथम कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला क्यों लगाया, कैसे पता लगा, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव विस्फोट था। रेडियो एक्टिव विघटन की सारी अभिक्रियाएं किसमें आती हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया में आती है, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे इसमें कहीं भी प्रथम कोटि अभिक्रिया का नहीं जिक्र कर रखा था, लेकिन मैंने इस एग्जाम्पल को देखते हुए अपने आप ही प्रथम कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि नाभिकीय विस्फोट जो है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण होता है। चलो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का फॉर्मूला होता है K बराबर 0.693 बटा में T ऑफ, इसको सॉल्व किया, ये आ गया 2.5 × 10⁻²। अब आपने समय वाला फॉर्मूला लगाया, ये पूरा फॉर्मूला लगाया, R0 का मान 1 दे रखा है, R का मान आपने ज्ञात करना है, बाकी वैल्यू आपने रख दी, बस T की जगह 10 रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको तो R का मान ज्ञात करना है, R का मान ज्ञात करना है, तो आप इसको साइड में लाओ। पहले साइड में कैसे लगाओगे, इसको तिरछा गुणा कर दिए, इसको यहां भाग दे दिए, ये आ गया आपके पास। अब आपके पास log m बटा में n हो गया, log m क्या है 1, log n क्या है r, तो log m माइनस log n मतलब log 1 माइनस log r, ये बड़ा फॉर्मूला लग गया। और log 1 का मान क्या होता है 0, ये बच गया माइनस log r। इस पूरे को हल किया तो ये आ जाएगा 0.1086। अब लेकिन ये तो माइनस log r की वैल्यू आई है, मुझे तो सिर्फ r की वैल्यू चाहिए, मुझे तो ये चाहिए कि 10 वर्ष पश्चात उस बच्चे के हड्डियों में कितना स्ट्रोंशियम 90 बचा है, वो मेरे को तो ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा कि इस माइनस को पहले तो इधर लाऊंगा, इस समीकरण को माइनस से गुणा करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कर लिया। अब मुझे ये एक log हटाना है, log हटाने के लिए इधर क्या लगाऊंगा, एंटी log, क्योंकि एंटी log से log कट जाता है, ठीक है। अब इस मान का एंटी log जो आएगा वो इतना आएगा, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये एक क्वेश्चन हो गया। लेकिन अभी भी ये एक और बात पूछ रहा है कि 60 वर्ष पश्चात भी कितनी वैल्यू बचेगी, ये भी वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो 60 वर्ष वाले में t कितना हो जाएगा, बस आप यहां पर रख दो, k सेकंड बनाना है, 10 वर्ष वाला तो ये आ गया, 60 वर्ष वाले में इसको 60 करना है, यहां पर भी क्या कर दोगे 60 कर दोगे, यहां पर 60 कर दोगे, ठीक है। 10 की जगह आपको 60 कर देना है, बस 10 की जगह 60 कर देना है, यहां पर भी 60 कर दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कितने से गुणा हो जाएगा, ये 6 से गुणा हो जाएगा, 6 से गुणा हो जाएगा, तो इसको 6 से गुणा कर लो, छिकम छिकम 36, छिकम छिकम 36, 8 छिका 48, 48 और 3 51, और 51 का फिर 1 आ गया, और 6 एकम 6, और ये बन जाएगा अपने पास क्या 6 एकम 6 और 5 11। इसको ना आप इसके साथ गुणा कर लेंगे, बस इसको गुणा कर लेंगे, और
8 6 48 6 36 51 यहाँ पर, और ये 9 और ये आ गया। ठीक है, आप इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। बस अब जो एंटी लॉग लेना है वो इसका आएगा 6 5 1 6, इसका एंटी लॉग आएगा। ठीक है, तो आपने सिर्फ यहां पर 10 की जगह 60 किया है, बाकी एज इट इज काम करना है। इसका एंटी लॉग लोगे तो इसका आंसर जो है वो अलग आएगा, बाकी बातें जो है वो क्या है, सेम है। अब इस की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? इसका मान जो आएगा आपके पास, ये देख लेते हैं अपने 0.2232। आंसर यहां पर कितना बचेगा, ये आर कितना आएगा 0.2232। मैंने इसलिए उसको देखा है, अभी देखो मैं आपको बताता हूं माइक्रोग्राम। इस आंसर को मैंने इसलिए दिखा है क्योंकि मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। इसको सॉल्व करने के लिए अलग से मैं अगर यहां पर सॉल्व करने लग गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है मैंने इसका सीधा आंसर लिख दिया है। और ये आपके पास ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ये सबसे हट करके अलग क्वेश्चन है, और इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन 12th बोर्ड के हुए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी हमारे नीट जेईई के न्यूमेरिकल अभी भी बच रहे हैं, वो अपने करेंगे, एक और क्लास लगाएंगे इसके लिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है, गुड लक, पढ़ते रहो। ये तीनों क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिख करके और उनके सॉल्यूशन एक बार देख करके कर लेना, एक बार बिना देखे कर लेना। ठीक है, गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो, बाय।